मालिक नहीं है हमारा, कोई मालिक नहीं है। छोड़ दिया मैंने नौकरी। मुझे आपका हर फैसला मंजूर है। मौत की धमकी देते हो मुझे? धमकी नहीं, खानदान की इज्जत और वकार के लिए मैं किसी भी हद से गुजर जाऊंगा। मैं तुम्हारी फिर भी बात नहीं मानूंगा। तुम अपने आप को समझते क्या हो? मैं भी देखता हूं। बरगद का साया कितना घना होता है, लेकिन रात का अंधेरा उसे भी अपने अंदर छुपा लेता है। मौत रात की तीरगी है जो कुछ देर के लिए दिलो नजर के तमाम नक्श धुंधला देती है, लेकिन जिंदगी के उजाले को मिटा नहीं पाती। एहसान अंकल की रोशन मोहब्बतें हमेशा बाकी रहेंगी, वो तुम्हें कभी अकेला नहीं होने देंगी। शाहरुख, रो लो, खुदा के वास्ते थोड़ा रो लो, रूह में ठहरा दो, बह जाने दो। शाहरुख, ये एक ऐसा दुख है जिसे हर एक को सहना पड़ता है, लेकिन ऐसा दुख छोटे भाई के हाथों बड़े भाई पर ऐसा जुल्म, इंतहा है जुल्म की। शाहरुख, कहाँ तक सब्र करोगी? कलेजा फट जाता है। एहसन बेग को लालच की सजा मिली है। छोटे भाई की जायदाद पर कब्जा कर रखा था। ऐसे लोगों का इस तरह के भयानक अंजाम के अलावा और अंजाम हो भी क्या सकता है? किसकी बात कर रही हैं आप? तुम्हारे डैड के पार्टनर थे एहसन अयाज बेग। छोटे भाई का हक मार रखा था। आखिर वो कब तक इस बेइंसाफी पे कुड़ता रहता? अच्छा हुआ उसको खत्म करके उसने अपने दिल की आग तो ठंडी कर ली। मदर, कुछ भी हो, मरने वाला एक इंसान था और किसी इंसान की डेथ पर यूं कमेंट नहीं करना चाहिए। जानती हो एहसन अयाज बेग था कौन? शाहरुख का बाप। कौन शाहरुख? वही जिसके साथ उस दिन तुम्हारे डैड ज्वेलरी खरीद रहे थे। अब तो तुम्हारे डैड को उससे पूरी तरह हमदर्दियां जताने का मौका हाथ आ गया। एहसन साहब की मोहब्बतें इस कदर ज्यादा थी कि अगर हम सारी जिंदगी उनकी मोहब्बतों का कर्ज उतारने की कोशिश करें तो वो भी कम है। मैं शाहरुख, एहसन साहब जैसे अजीम लोग रोज रोज पैदा नहीं होते। वो अजमत और मुरव्वत का एक आसमान थे। मैं शाहरुख सिर्फ आपके ही सर से उनका साया नहीं उठा, बल्कि मैं खुद अपने आप को बेसहारा महसूस करने लगा हूं। जी ऐसा सरापा शफीक दोस्त, हलीम उत्तबा पार्टनर और शरीफ नफ्स इंसान अब हमें कहां मिलेगा? बहुत जुल्म किया मुस्तहसन बेग ने। उसने क्या सोचा था? एक छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए अपने बाप जैसे शफीक भाई को खत्म करने के बाद उसकी अपने पैरों तले कब्र से ज्यादा जमीन रह जाएगी। कुदरत उसे माफ नहीं करेगी, कानून भी उसे माफ नहीं करेगा, लेकिन कुदरत ने तो उससे इंतकाम ले लिया। जब से वो हवालात गया है ना, तो उसकी बीवी सदमे की वजह से उससे 2 दफा हार्ट अटैक हो चुका है। जुर्म किसी का होता है और सजा किसी और के सर पर आती है। आंटी जकिया का तो कसूर भी कोई नहीं था। आपका क्या कसूर था? आपको किस बात की सजा मिल रही है? काश मैं आंटी जकिया को देखने जा सकती। पता नहीं वो किस हाल में होंगी।
अम्मी मर गई। पहले कहते थे मेरा बाप मर गया, अब कहते हैं मेरी अम्मी मर गई। कैसे मर गई? मेरा मेरा बाप तो मर गया, लेकिन मरते मरते मेरी अम्मी को भी मार गया। अम्मी मर गई, बाप मर गया, मैं भी मर गया। शाहरुख प्लीज, आप इस तरह से अपने गम को मत रोकें। ये आपके लिए अच्छा नहीं है। सर दूसरे शहर क्लब की ब्रांच देखने गए हैं, उन्हें इत्तला कर दी थी, वो पहुंचने ही वाले होंगे। रो लो, जी भर कर रो लो। दुख से बड़ा सच आज कोई और नहीं है। मुस्तहसन साहब, ये तैश में आकर आपको अपने भाई पर गोली नहीं चलानी चाहिए थी, पर अब तो जो हुआ सो हुआ। ये लीजिए, ये कागजात हैं, इन पर दस्तखत कर दीजिए। ये कैसे कागजात हैं? ये वकालतनामा है आपके वकील का। बहुत बड़ा वकील किया है मैंने आपके लिए, और आप इंशाल्लाह बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे। और ये है आपका बिजनेस और आपकी जायदाद का मुख्तारनामा, यानी पावर ऑफ अटॉर्नी। अब देखिए ना, आपका बिजनेस, आपकी जायदाद और आपके मुकदमात, इन सब की देखभाल तो फिर मुझे ही करनी है ना। और साहब, आप वाकई अजीम इंसान हैं। मैं बहुत परेशान था कि मेरे ये सब मामलात कौन संभालेगा। आपने मेरे लिए जितनी जहमत उठाई, कौन उठाता है भला किसी के लिए। मुस्तहसन साहब, आप क्यों फिक्र करते हैं? अरे ये तो कुछ भी नहीं। मैं तो आखिरी लम्हे, आखिरी सांस तक आपके साथ हूं। साहब, पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ। मैं बिरादर कला को कत्ल करने के इरादे से बिल्कुल नहीं गया था। यही तो एक पॉइंट है जो आपको तख्ता-ए-दार से बचा सकता है। अरे मैं शहर के सारे बड़े वकील जमा कर लूंगा आपके लिए। आप क्यों फिक्र करते हैं? आप घबराइए मत, दिल बड़ा रखिए। खार साहब, मैं आपको एक जहमत और देना चाहता हूं। हाँ फरमाइए। सकिया के इंतकाल के बाद मोहसिन बिल्कुल अकेला रह गया है। आपको उसकी देखभाल भी करना होगी। अभी तो उसका इलाज भी मुकम्मल नहीं हुआ था। अरे मोहसिन की देखभाल तो मेरा फर्ज है, आप क्यों फिक्र करते हैं? आप हिम्मत ना हारिए, आप बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे। ये दुख ऐसा जख्म है जिसमें दिलासा, तसल्ली, तशफ़ी जैसे अल्फाज बेमायने लगते हैं। मौत जिंदगी के माथे पर लिखा हुआ ऐसा सवाल जिसका जवाब तलाश करते करते इंसान के कदमों के नीचे से उनका सहरा निकल जाता है। इस वक्त तुम इसी तजुर्बे से गुजर रही हो। तुम्हें जिंदगी के हाथ पर खुद ही रोशनी की लकीर को ढूंढना है। एहसन अंकल की मौत का दुख
तुम्हें जिंदगी के नए मफहूम से भी आशना करा सकता है। नाकामी की चादर से दुखों की गर्द झाड़कर तुम नए सफर का आगाज करो। अभी तो हमारे सामने बहुत बड़े चैलेंजेस बाकी हैं। तुम ऐसा करो कि मोहसिन का सारा सामान पैक कर दो। जाओ और उसको मेरे साथ चलकर रहना है। मोहसिन बेटा, चलिए, अब आपको मेरे साथ चलकर रहना है। क्यों? बेटा, ये आपके बाप की ख्वाहिश थी। बाप? बाप वो तो मर गया। मर नहीं गया? इसीलिए तो कह रहा हूं कि अब आपको मेरे साथ चलकर रहना है। बेटा, अभी तो आपका इलाज होगा। चलिए बाप, चले मेरे साथ। मोहसिन मेरे साथ जाएगा। आप और यहाँ? असल में मोहसिन अब पहले से बहुत बेहतर है ना, तो मैंने सोचा कि इस बेसहारा बच्चे को इसके बाप के किए की सजा क्यों मिले। असल में मुस्तहसन के काफी शेयर्स हैं मेरी एक गारमेंट फैक्ट्री में, तो मैंने सोचा कि इसको वहां लगा दिया जाए। आहिस्ता आहिस्ता ये अपने बाप का सारा काम सीख लेगा। नहीं खावर साहब, मोहसिन की हालत अभी ऐसी नहीं है कि वो कोई जिम्मेदारी संभाल सके। अब फिर उस बेचारे की जिम्मेदारी अब मेरी है। वो मेरे साथ जाएगा, मैं उसका इलाज कराऊंगी। आप वाकई बहुत ग्रेट खातून हैं। आपकी जगह कोई और होता तो ऐसा सोच भी नहीं सकता था। अरे मोहसिन आपके पास रहे या मेरे पास, बात तो एक ही है। चलो मोहसिन। देखो बेटे, जो सच था मैंने तुम्हें बता दिया है। बेटे, तुम्हारा बाप तुम्हें बेपनाह चाहता है, भला उससे ज्यादा तुम्हें कोई क्या मोहब्बत देगा? आप तो झूठ नहीं बोलते थे, आप क्यों मुझे झूठी तसल्लियां दे रहे? बेटे, वो मेरी बात हुई है तुम्हारे बाबा से टेलीफोन पर, वो बहुत जल्दी आएंगे। बेटे, अभी उन्हें कुछ मजबूरियां हैं। क्या मजबूरियां उन्हें? वो मुझसे बात भी नहीं कर सकते, मैं उन्हें देख नहीं सकता, कम से कम उनकी आवाज तो सुन सकता हूं। बेटे, वो बात करेंगे तुमसे टेलीफोन पर, वो आएंगे। अरे हाँ, मैंने उन्हें बताया था कि तुम किसी को चाहने लगे हो। कोई जरूरत नहीं है मुझे, कोई शौक नहीं है मुझे उनसे मिलने का। वो मुझसे मिलने आएंगे तो मैं उनसे बात भी नहीं करूंगा। कोई जरूरत नहीं है मुझे अपनी या किसी और की मोहब्बत की भीख मांगने की। सारी जिंदगी रात तकते रहो, कमाल है, अपना लेवल ही नहीं है। के जे जुर्म के रास्ते पर भागते भागते मेरे पांव शल हो गए हैं। एहसास जुर्म ने मेरी रूह को निढाल कर दिया है। सर, मैं थक गया हूं, बहुत थक गया हूं सर। जाना चाहते हो? जाओ, अपनी वफादारी से आजाद कर देता हूं तुम्हें। सर, एक सवाल कर सकता हूं? हाँ, पूछो। सर, आपके जहन में कभी ख्याल नहीं आया कि कभी आप भी इस तरह की जिंदगी को छोड़ सकते हैं? हालात ने कभी यह सोचने का मौका ही नहीं दिया कि कोई वापसी का रास्ता भी हो सकता था, लेकिन कुछ दिनों से किसी की मोहब्बत मिली है तो जी चाहता है कि सब कुछ छोड़कर एक पुरसुकून और सीधी जिंदगी गुजारूं। तो फिर सर? जराइम की दुनिया एक पुरअसरार किले की मानिंद है, जिसमें दाखिल होने के तो बहुत से दरवाजे हैं, लेकिन वापसी का कोई दरवाजा नहीं।
आज हथियार फेंक दूं तो एक अनजानी सिम से आने वाली गोली मेरे सीने के पार होगी। लेकिन तुम्हारे लिए कोई पाबंदी नहीं है यार। जाना चाहते हो तो बड़ी खुशी से तुम्हें रुखसत कर सकता हूं। नहीं सर, आपके बगैर मैं यहां से नहीं जाऊंगा। एक्सक्यूज मी सर, एक इमरजेंसी केस है, आप चलकर देख लेंगे। इंडिकेशंस क्या है? सर एक्सीडेंट केस है, सीरियस हेड इंजरी है, मुमकिन है ऑपरेट करना पड़े। चलिए। मेरा बॉस जो कोई भी हो, तुम सिर्फ अपने बेटे को समझाओ कि अपनी जुबान बंद रखे, वरना उसकी जुबान हमेशा के लिए भी बंद कर दी जाएगी, समझे? ये लड़का तुम्हारे और शिराज के लिए ही खतरनाक नहीं, बल्कि माशरे के लिए भी खौफ और दहशतगर्दी की अलामत है। इसे बचाकर अपनी और अपने बेटे की जिंदगी को फिर खतरे में डालोगे? नहीं डॉक्टर नमा, कुछ भी हो इस वक्त ये सिर्फ एक मरीज है। राइट डॉक्टर, प्रिपेयर फॉर ऑपरेशन। सर जुनेद शदीद जख्मी है, उसके सर पे बहुत गहरी चोटें आई हैं। हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। कहाँ है वो? उसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में छोड़कर आया हूँ। अहमद को तुम वहां किस लिए लेके गए थे? शहर में हजारों प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं। सर उसकी जान को खतरा था और जल्दी में मुझे उस वक्त और कुछ नहीं सूझा। जो अस्पताल करीब मिला वहीं पे दाखिल करवाया। दोबारा वहां जाने की गलती मत करना, पुलिस वहां पहुंच चुकी होगी। लेकिन जुनेद का क्या होगा केके? देखते हैं। मामा, आज पापा ने इतनी देर कहाँ लगा दी? बेटा आज 2 बजे एक इमरजेंसी ऑपरेशन आ गया था, लगता है वहीं मसरूफ है, पता करती हूँ। हेलो, डॉक्टर शाजिया बोल रही हूँ। डॉक्टर नमान है? अच्छा, ओके, थैंक यू। बेटा आपके पापा ऑपरेशन थिएटर में मसरूफ हैं। मामा 7 बज रहे हैं। शरी बाबा, तुम्हें तो मालूम है हमारी ड्यूटी ही कुछ ऐसी है, इसमें टाइम का कुछ पता नहीं होता। सारे शहर में अंकल नोमान जैसा न्यूरो सर्जन भी तो कोई और नहीं। वैसे बाय द वे आप क्या बनना चाहती हैं? हार्ट स्पेशलिस्ट। ओहो, दिलों को ऑपरेट किया करेंगी उस्तानी जी? ये उठा कर मारूंगी। इससे क्या होगा, वो गुलदान उठा दूं? मैं आगी।
बीबी जी, साहब जी की तस्वीर बनकर आ गई है। इसके साथ की दूसरी तस्वीर साहब जी के दफ्तर भिजवा दी गई है। ये तस्वीर कहाँ लगानी है बीबी जी? मैं लगा लूंगी, तुम जाओ। जी भाई। मॉडल सिटी एहसन साहब का एक ख्वाब था, उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब। और अगर आप हिम्मत हार बैठी तो एक ख्वाब की ताबीर अधूरी रह जाएगी। बेटा, मैं एक मॉडल सिटी तामीर करना चाहता हूं। यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां नफरतों की दीवारें और तासुबात की छतें नहीं होंगी। अब्बू के बाद मैं बिल्कुल तन्हा रह गई। अरे मैं हूं ना आपके साथ। मेरा मतलब है कि मैं मॉडल सिटी में आपका पार्टनर हूं ना। विमेन फोरम को मैं नहीं छोड़ सकती, लेकिन मॉडल सिटी की तामीर का ख्वाब भी जरूर पूरा होगा। तो ठीक है, चलिए, मॉडल सिटी आपका इंतजार कर रहा है। बेटे, आप अकेले नहीं, मैं आपके साथ हूं। आपकी यादों में, आपके ख्वाबों में। गुड, वेरी गुड। मॉडल सिटी का काम आप बहुत जल्द संभाल लेंगे। मैं हूं ना आपकी रहनुमाई के लिए। थैंक यू। मॉडल सिटी से एहसन अय्याज बेग भी हट गया। अब क्या कहते हो खावर खान? कहना क्या है जाने आलम, इतना बड़ा प्रोजेक्ट मैं अकेला कहां चला सकता हूं। जाहिर है मुझे तुम्हारी जरूरत होगी, और अब तो तुम अपने आप को 50-50 का पार्टनर समझो। लेकिन उस गिद्ध का सोचो जिसके नुकीले पंजे किसी वक्त भी हमारी गर्दनों तक पहुंच सकते हैं। केकेजे की बात करते हो? किसी लालच का मुर्दार डाल देंगे उसके सामने, वो उसे नोचने बैठेगा और हम उसकी गर्दन दबा लेंगे। मसला विमेन फोरम की भारी जिम्मेदारियों का है, इसे मेरी जाती मुखालिफत ना तस्वुर किया जाए। एक हादसे के नतीजे में मॉडल सिटी की जिम्मेदारी मेरे सर पर जरूर आन पड़ी है, लेकिन आज भी मेरी पहली कमिटमेंट विमेन फोरम के साथ है। लेकिन फिर भी अगर मेंबर्स चाहें तो मुझे फोरम की प्रेसिडेंटशिप से फारिग कर सकती हैं। नहीं शारो, फोरम के लिए जितनी कुर्बानियां आपने दी हैं, मेरा ख्याल है कि कोई और नहीं दे सकता। नो डाउट, हमारी कॉज को जिस तरह आपने आगे बढ़ाया है, और कौन बढ़ा सकता है। हम चाहते हैं आप हमेशा हमारे साथ रहें। जी, हमारी भी यही राय है कि आप हमेशा हमारे साथ रहें। थैंक यू। बेगम आफरीन, काम करने वाले के लिए फोरम में बहुत से शोबे मौजूद हैं और हर शोबा एक खास अहमियत रखता है। आप जो शोबा भी चाहें संभाल सकती हैं। कोई सा भी शोबा? कोई शोबा आपकी दस्तरस से बचा हो तो मेरे लिए गुंजाइश पैदा होना। आप तो जिंदगी के किसी शोबे में मेरा वजूद बर्दाश्त नहीं करती। आप खुलकर बात करें, आप कहना क्या चाहती हैं? ऐसी नादान तो आप हरगिज नहीं कि मैं जो कह रही हूं आप समझ ना पा रही हूं। बहरहाल
मुझे भी कुछ करना है और मैं देखूंगी कि आपसे अलग कहां नजर आ सकती हूं। एहसन बेग के बाद अब वो तुम्हारी पार्टनर बन चुकी है। अब मॉडल सिटी वाला बिजनेस तुम क्यों वाइंड अप करने लगे? अरे वाइंड अप कर तो रहा हूं, नजर नहीं आ रहा है तुम्हें? वो एहसन बेग से सारे मामलात तय हो चुके थे। उसकी अचानक मौत ने सारे प्रोसीजर को डिले कर दिया और फिर वो विरासत वाला मामला बीच में आ पड़ा। बहरहाल तुमसे किए हुए माहदे का मैं पाबंद हूं और ये सारा मामला भी मैं बहुत जल्द वाइंड अप कर लूंगा। ये सोबिया बेटी नजर नहीं आ रही? किसी सहेली से मिलने का कहकर गई थी। देखो देखो, तुमने उसे मां बनकर पाला है। जिस तरह से भी हो उसे के जैसे मत मिलने दो, उसे के जैसे दूर रखो। जिस तरह का तुम्हारा बिजनेस है उसमें के जैसे बेहतर दामाद तुम्हें कहां मिलेगा? और फिर बेबी भी उसे पसंद करने लगी। आफरीन, ये सब मैं... आओ बेटे आओ, कैसी हैं आप? फाइन डैड, आप कब आए? बेटा मैं और आपकी मम्मा लंच पर आपका इंतजार करते रहे हैं। सॉरी डैड, मैं और आसिम लंच पर थे। अरे आप आसिम से नहीं मिले? आई एम वेरी सॉरी, मुझे ख्याल नहीं रहा। कैसे हैं आप बेटा? जी फाइन अंकल। बेटा मुझे वो एक बहुत जरूरी बिजनेस मीटिंग अटेंड करनी है। आप मुझे सुबह जरा दफ्तर में मिले, मुझे आपसे बहुत जरूरी बिजनेस मामलात डिस्कस करने हैं। हाजिर हो जाऊंगा। नहीं 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 राना, नहीं, इससे ज्यादा मोहलत नहीं दी जा सकती। हाँ फौरन, बिल्कुल। 32, 33, 34, butterfly size. चलो जॉगिंग के लिए चले। हेलो जी रूफी बोल रहा हूँ। तुम मुकाबले में तो बाजी ले गए हो, लेकिन अफसोस रूफी साहब, जिंदगी की बाजी हार गए हो। बच सकते हो तो बच के दिखाओ। कौन हो तुम? इसका जवाब तुम्हें मेरे रिवॉल्वर की गोली देगी।
मरीज को होश आ गया, मैं डॉक्टर साहब को बताने जा रही हूँ। संजू, संजू जी सर, इंस्पेक्टर साहब का हुक्म है कि मरीज को होश आते ही हमें इत्तला दी जाए। मेरा ख्याल है इंस्पेक्टर एसपी साहब एमएस के कमरे बैठे हैं, मैं उन्हें इत्तला करके आता हूँ। हाँ चल मेरा बचड़ा, चल चल बताने लगा। कैसा महसूस कर रहे हैं? डॉक्टर, कमजोरी बहुत है और मेरा सर बहुत दुख रहा है डॉक्टर। नर्स, जी सर। इन्हें सॉसिडोन का इंजेक्शन लगा दे। राइट सर। अभी हील अप होने में वक्त लगेगा। डॉक्टर साहब, क्या हम मुल्जिम का बयान ले सकते हैं? आई एम सॉरी, फिलहाल इनकी हालत ऐसी नहीं कि बयान लिया जा सके। ठीक, हम बाद में बयान ले लेंगे। चल। दूसरी बार अटेम्प्ट हुई है मुझ पे। पूछ सकता हूं ये मेहरबानी कौन मेहरबान करवा रहा है? कोई भी हो सकता है। बहरहाल मैं तुम्हें महफूज देखना चाहता हूं। अपनी हिफाजत करो, क्योंकि बहुत जल्द तुम मेरे फैमिली मेंबर बनने वाले। पहले मुझे अपने सवाल का जवाब चाहिए। जर्क राना अहमक है। उसे वहम हो गया है कि उसका असला तुम्हारे आदमियों ने पकड़वाया था। पर मैं उसे समझा दूंगा कि मेरे आदमियों पर हाथ डालने की सजा क्या होती है। बहुत अच्छा, इजाजत चाहता हूं। कैसे हो? अब सर में दर्द तो नहीं होता? बस डॉक्टर, जरा जरा। मुझे पहचाना? जी डॉक्टर साहब, पहचाना आपको। पहले तो इस बात की हैरानी है कि मैं आपके पास कैसे पहुंच गया, और दूसरी हैरानी इस बात पर है कि आपने अभी तक मुझे पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया। ज्यादा नहीं बोलना, तुम्हारी हालत अभी ठीक नहीं है। मैं एक डॉक्टर हूं, और डॉक्टर होने के नाते पहला काम मरीज की जान बचाने का होता है। डॉक्टर साहब, वो नर्स बता रही थी कि मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। 5 घंटे का खतरनाक ऑपरेशन हुआ है मेरा, और उसके बाद डॉक्टर साहब ये ऑपरेशन आपने। छोड़ो इन बातों को। जिंदगी अल्लाह ताला के हाथ में है, और वो पाकज़ात इसके लिए किसी को भी उसका वसीला बना सकती है। डॉक्टर साहब, आप नहीं जानते, कॉलेज में मैंने आपके बेटे शहराज के साथ किस कदर ज्यादतियां की हैं, और क्लिनिक में आपको जान से मार देने की धमकियां दी। बहुत बदतमीजी की है मैंने आपसे। जानता हूं। वो तुम्हारा काम था, मेरा काम किसी और नौयत का था।
के जैसा खतरनाक शिकार तुम जैसा माहिर शिकारी ही कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। गिरा लेंगे इस शिकार को भी। आप क्या कहते हो? वो एक तीर से 2 निशाने ले रहा है। शहजादे, इस दरिंदे को अब हम दोनों घेर कर मारेंगे, ये मेरा तुमसे वादा रहा। तुम्हारा एतबार कैसे कर लूं? एतबार नहीं तो खत्म कर सकते हो मुझे। आज से केकेजे को अपना दोस्त समझो। अली मंसूर, ये क्या, हॉस्टल जा रही हो? एग्जाम होने वाले हैं ना। अच्छा अच्छा, अपनी सेहत और स्टडी में मेरी दुआओं को शामिल समझना। थैंक यू सो मच। क्लब जा रहे हो? हाँ, वो एक्सरसाइज का टाइम हो रहा है ना। मैं सोच रही थी कि तुम मुझे हॉस्टल छोड़ोगे। और लेट तो नहीं हो सकता, हाल बता छुट्टी कर सकता हूँ। नहीं, ये ठीक नहीं लगता। आप कहीं जा रही है? मेरे पास गाड़ी है, आप कहें तो मैं आपको छोड़ा। ठीक है शरी, तुम क्लब जाओ, मैं इनके साथ चली जाऊंगी। जी हाँ, ये तो हर वक्त फारग होते हैं उस्तानी जी, ऑल टाइम हैप्पी हैप्पी। चले मुन्ने भाई। कमाल है, अपना लेवल ही नहीं है। क्यों? अब क्या हुआ? मुन्ना बगैर भाई के आपको छोड़कर आ सकता है? अच्छा जी। अली मंसूर, अली मंसूर। जी फरा बीबी। जाओ टैक्सी लेकर आओ। जी अभी लाया। हाँ, रहने दो, तुम भी अपना मुंह लेकर फौरन आ जाते हो। अपनी गाड़ी के होते हुए आप भला टैक्सी में क्यों जाएंगे? फरा जी, ऑल टाइम हैप्पी हैप्पी, मनी एंड गाड़ी नो प्रॉब्लम। आइए आइए मेरे साथ, उठाओ। चलिए। खुदाफिज। मुझसे खाओ, ये लो पकड़ो। शाबाश। हेलो। हेलो। चलो खाओ, शाबाश। अब कैसा फील कर रही हो तुम? लगता है तमाम मामला संभाल लिए तुमने। आंधी के बाद घर में जो जो बिखर जाता है उसे दोबारा संभालना और अपनी जगह पे रखना पड़ता है। मॉडल सिटी का काम है, विमेन फोरम का सिलसिला है, और अब तो मोहसिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरे सर पर आन पड़ी है। और रिलेटिव्स भी तो होंगे। हाँ, इसके ननियाल वाले गांव में हैं, लेकिन इसका इलाज वहां तो नहीं हो सकता। कुछ जिम्मेदारियां मुझे भी दे सकती हो। जो मैं कर रही हूँ वो हम दोनों का ही काम है। Excuse me. हेलो, अस्सलाम वालेकुम खावर साहब। जी जी, नहीं वो अकाउंट्स ऑफिसर के पास है। नहीं, मैं अभी नहीं आ सकती जी, दाऊदी आया वो। खुदा हाफिज़। खावर साहब के साथ काम करेंगी आप? जाहिर है, वो अब्बू का बिजनेस पार्टनर था और अब मेरा बिजनेस पार्टनर होगा। कुछ अजीब सा लगता है। कुछ अजीब नहीं है, सब नॉर्मल है। वो निहायत जिम्मेदार और रीजनेबल आदमी है। वैसे तुम इतनी तशवीश क्यों कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं तो वैसे ही एक बात कर रहा था। सब ठीक है, सब मुझ पे छोड़ दो। मैं डॉक्टर नोमान को कत्ल करने की धमकी देने गया था। उस अजीम इंसान ने मुझे मौत के अंधे गार से खींच लिया। कॉलेज में मैंने इसके बेटे की जिंदगी अजीरन कर दी। उसने मुझे बाप से ज्यादा मोहब्बत और चाहत दी। कितना कम ज़र्फ और घटिया शख्स हूं मैं। जुनैद, पुलिस के हत्थे तो चढ़ ही चुके हो। कानून तुम्हें मौत की सजा से बचने नहीं देगा। इससे पहले तुम डॉक्टर नोमान को अपने बारे में सब कुछ बताकर उस अजीम इंसान से अपनी सारी ज्यादतियों की माफी मांग लो। तुम्हारा नाम भेजा है के जी ने, इसे पढ़ लेना, मैं जा रहा हूं।
तुम्हें यहाँ से निकालने के सब इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं। रात को 2 बजे कमरे की पिछली खिड़की खुली रखना। के क्या हुआ? मुन्ने, तुम यहाँ से फौरन चले जाओ। मैं तुम्हें अपने साथ रख के किसी मुसीबत में गिरफ्तार नहीं करना चाहता। कैसी चल जाओ। मुसीबत? क्यों चला जाऊं मैं? मुन्ने चले जाओ, सवाल बंद करो, चले जाओ यहाँ से। चल जाओ, चल जाओ। चला जाओ? कमाल है, अपना लेवल ही नहीं है। नहीं, चल धक्के दे के निकाल दे। चल जाओ। डॉक्टर साहब, ये मुलजिम जुनैद कहां चला गया? मालूम नहीं, गालबन कमरे की खिड़की खुली रह गई। डॉक्टर साहब, ये हमारा मुलजिम ही नहीं, आपका पेशेंट भी था। तो इसकी निगरानी की जिम्मेदारी हम दोनों पर आयद होती है और आप इस वार्ड के इंचार्ज हैं। यूं भी आपको इस मुलजिम से बहुत हमदर्दी थी। आप कहना क्या चाह रहे हैं? माफ कीजिएगा डॉक्टर साहब, आपको जरा मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलने की जहमत गवारा करनी पड़ेगी। पूछे? जी आपको। चलिए, तशरीफ ले चलिए। मदर, आपने स्ट्रेट से मुझे यहाँ बुलवाकर मेरी स्टडी खत्म करवा दी है। मैं यहाँ कर भी क्या रही हूँ, और कोई काम भी नहीं है। सोच रही हूँ कि डैड का ऑफिस ज्वाइन कर लूँ। वैसे डैड इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं ना। तुम खावर का ऑफिस ज्वाइन करोगी? आप हैरान क्यों हो रही हैं? इसमें कोई बुराई है? नहीं, लेकिन यहाँ ऑफिस में काम करना लड़कियों का अच्छा नहीं समझा जाता। क्यों नहीं अच्छा समझा जाता? मैं बिजनेस ही तो ज्वाइन कर रही हूँ, और आसिम भी तो बिजनेस ही करता है। ओहो, अब समझी। अपने डैड से पूछ लेना, लेकिन वो मानेंगे नहीं। ये आप कह रही हैं, या ये मैं आपसे बात नहीं करूंगी? चलिए खामिर साहब। चलिए। तुम कहीं जा रही हो? हाँ, मैं खामिर साहब साइट पे जा रही हूँ। तुम्हारे पास टाइम हो तो चलो। नहीं ये काम इनसे बहुत गैर मुताल्लिका है। ये वहां जाकर क्या करेंगे? इंतहाई बोर होंगे। अगर इन्हें कोई बहुत जरूरी काम है तो आप यहाँ तशरीफ रखें। हम बहुत जल्दी 1-2 घंटे में तो आ जाएंगे मेरे ख्याल से। नहीं, ऐसा कोई जरूरी काम भी नहीं है। मुझे क्लब पहुंचना है। थैंक यू। hands up, hands up, hands up, hands up. कौन हो तुम?